अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफी क्रिटिकल है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं, जहां दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर धुएं और धुंध से जूझ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ उससे सटे अन्य शहरों में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, बल्कि लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में सरकार से लेकर हर विभाग भी इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। पिछले 3 दिन में सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए शहर के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ NCR में भी सभी गैर जरूरी निर्माण कामों पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं अब दिल्ली NCR में निजी निर्माण पर रोक लगी है। दिवाली से पहले रंगाई पुताई ड्रिलिंग का भी काम अब नहीं करवा सकेंगे। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ी मीटिंग भी की है, जिसमें कई तरह के बड़े डिसीजन भी लिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने और किस तरह के बड़े फैसले गोपाल राय ने यानी कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लिए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। निर्णय आज हुआ है कि परिवहन जो व्यवस्था है सार्वजनिक उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप बसों की संख्या जो है, बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो ने आज से 60 ट्रिप जो है अपने बढ़ा दिए हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अभी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमने ट्रिप तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की, साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके। वहीं आपको बता दें पिछले 13-14 हॉटस्पॉट दिल्ली सरकार की ओर से चिन्हित किए गए थे, जहां लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, जबकि इनकी संख्या 4 से 5 अब हो गई है और पूरे उत्तर भारत में AQI की ऐसी स्थिति है कि अगले 15 दिन दिल्ली के लिए बेहद नाजुक है। हवा की रफ्तार कम और तापमान गिर रहा है। इसे देखते हुए ग्रैब 3 नियम लागू भी किया गया है। तो 13 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जिसमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इस बार उन 13 हॉट स्पॉट्स पे जो फोकस तरीके से काम किया गया, अब उनकी संख्या अगर हम देखें तो 4 या 5 के आसपास है, जहां पर जो लोकल सोर्सेज हैं उसमें खास तौर से जो कंजेशन पॉइंट्स हैं या बायोमास बर्निंग है वो 4-5 जगह पे केवल बचे हैं। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 1000 निजी CNG बसें किराए पर लेने की योजना बनाई गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक विश्लेषण के अनुसार राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, क्योंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं। वहीं माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली सरकार और कई बड़े कठोर फैसले लेने की तैयारी में भी
अब है, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।